कैन ह्यूमन नेचर बी डिफीटेड? ये क्वेश्चन मेरे कुछ दिनों से था मेरे दिमाग में और मैंने कुछ सोचा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, एंड मैं कुछ कंक्लूजन्स पे आया जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन नेचर होता क्या है, उसको हम हरा सकते हैं ये समझने से पहले ह्यूमन नेचर वो कॉमन टेंडेंसीज होती हैं जो कि हर ह्यूमन में होती हैं, या समाज जिसको कहता है, जो चीज़ें हमें ह्यूमन बनाती हैं। इमोशंस फील करना, या फिर उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो वो होगा, लेट्स से आप शाम को रात में 1:30 बजे अंधेरा है, आप एक घास से भरे हुए एरिया में जा रहे हो और एक पतली सी लकड़ी पे आपका पैर लगता है। यू वुड प्रोबेबली थिंक वो एक सांप है, या तुम बेसिकली ख़तरा फील करोगे। एंड नॉट ओनली यू, इस हर इंसान ये फील करेगा। एंड दिस इज़ ह्यूमन नेचर। अब मैं एक मिनट। एंड ये एग्जिस्ट क्यों करता है, ह्यूमन नेचर एग्जिस्ट क्यों करता है? सेकंड क्वेश्चन ये है, ये इसका एग्जिस्टेंस का कारण है हमारा एवोल्यूशन। शुरू में जब हम लोग थे तो हमारा पर्पस था सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए हम सब कुछ करते थे एंड सर्वाइवल बेसिकली डिपेंड करता था शेल्टर पे, फूड पे और पार्टनर पे क्योंकि हमें अपनी रेस को आगे बढ़ाना हमारा पर्पस था। एंड यू नो हाउ वी डू दैट, यू नो इट वेरी वेल। इन सब के बाद ह्यूमन नेचर अब ह्यूमन नेचर में हमने एक्सेल कैसे किया? दो हमने एक्सेल नहीं किया है, इसको कभी नहीं किया जा सकता। आई थिंक कभी हम इसे एक्सेल नहीं कर सकते ह्यूमन नेचर को, मगर हम जैसा अभी ह्यूमन नेचर है वैसा ही क्यों है? वाई इन पर्टिकुलर? एक्चुअली वो पार्टनर नहीं था, वो आई थिंक शेल्टर, फूड और क्लोथ था, हाँ, हमारी बेसिक नीड्स। इन सब के बाद इन पर्टिकुलर क्यों है हमारा ह्यूमन नेचर जैसा है? हमारा क्वेश्चन ये था। इन पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि हम सभी एंसेस्टर्स का, हमारे सर्वाइवल का तरीका सेम ही था, चाहे वो कहीं का भी हो। वो हंट करता था, वो जनरेशन्स को आगे बढ़ाता था, वो फूड और शेल्टर खोजता था। दैट्स ऑल ही डिड इन हिज एंटायर लाइफ। एंड उसके एंसेस्टर्स ऐसा करते थे, एंड उनके की पैटर्न्स भी सेम थे समहाउ। की पैटर्न से मेरा मतलब है, एक मिनट मुझे सोचने दो। इसका एग्ज़ाम्पल होगा कि हेल्प करना कंपैशन के रूप में, क्योंकि हम वो गैदरर्स थे, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमन गैदरर, सोशल गैदरर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट क्योंकि हम उस टाइप से हंट करते थे तो दिस वाज कॉमन कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हों। वी वेयर सोशल एनिमल्स। हम दूसरों पे डिपेंडेंट हों कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि दूसरे क्यों सोचते हैं, क्यों मैटर करता है, सबके अलग अलग रीज़न्स हैं यार। ये बहुत सिंपल रीज़न्स हैं। अगर तुम्हें गुस्सा कंट्रोल में करना है, इसका रीज़न है कि तुम दूसरों पे सुपेरियॉरिटी दिखाओगे तो दूसरे तुम पे सुपेरियॉरिटी दिखाएंगे, एंड तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा अपने ग्रुप के साथ, तुम्हारा सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। सब कुछ इसी सर्वाइवल पे होता है, हमारी सारी साइकोलॉजी इसी सर्वाइवल पे चल रही होती है, अगर कभी तुम नोटिस करो तो। बट स्टिल ये हर इंसान का कुछ चीज़ें तो सेम होती हैं, जैसे पीयर प्रेशर में आना एंड ऑल। पीयर प्रेशर मतलब है कि ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ जाना, कि अगर तुम रैशनल थिंकर नहीं हो, तुम एक डम्फक से इंसान हो, जिसको मैं डम्फक कहता हूँ, इर्रेशनल को। अगर तुम एक डम्फक से इंसान हो तो कोई कुछ भी कहेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगे। अगर लेट से 50 बंदे एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप है वेयर एज उसको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, तो तुम मोस्ट प्रोबेबली उन 50 बंदों के साथ चल जाओगे, या मे बी 100% चल जाओगे अगर तुम एक डम्फक हो, इर्रेशनल, बिना कुछ रिसर्च किए। बाय द वे, यूँ नहीं कि 50 के साथ चले जाओगे और एक के साथ नहीं जाओगे। अब इसके पीछे एवोल्यूशनरी रीज़न क्या है, क्योंकि ह्यूमन नेचर एवोल्यूशन से ही बना है। आई थिंक मैंने पहले कवर किया है, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एवोल्यूशनरी रीज़न है इसके पीछे कि एवोल्यूशनरी रीज़न से मेरा मतलब है वो चीज़ें जो कि सेम रहती हैं सभी में, जैसे कि डिज़ायर फॉर स्वीट,
और ये फैटी फूड मतलब जिनमें कैलोरीज ज़्यादा हूँ बेसिकली, चीज़ जितनी ज़्यादा कैलोरीज उतने ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस। दो अभी इंसानों ने डिस्कवर कर लिया है कि इसके कुछ वो डाउन साइड्स भी होते हैं, बेकार साइड्स, बैड इफ़ेक्ट्स। एंड इन्हीं के साथ है फियर ऑफ स्नेक, स्पाइडर एंड ये क्या कहते हैं इसे, हाइट। क्योंकि जितना तुम रिस्क से दूर जाओगे, जितना एस्केपिज़म तुम लोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस हैं। एंड आई गेस दैट्स बेटर फॉर सर्वाइवल, दैट्स गुड इनफ रीज़न टू यूज़ एस्केपिज़म। अब मैं तुम्हें एक पैराडॉक्स बताता हूँ। अब क्योंकि हमने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर दिया है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। कैन ह्यूमन नेचर बी डिफीटेड? इस वीडियो का मेन पर्पस इसको बनाने का। बट ऑल्सो उससे पहले मैं बता दूं कि ये इंडिविजुअली भी वेराई करता है। जैसे एवोल्यूशनरी रीज़न जो मैंने बताया वो सभी में सेम होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि किसी को देख के कोई कंपैशनेट फील कर रहा है, उसे हेल्प करना चाहता है तो दूसरा भी वही फील करे। यू नो, ये नेचर के साथ पर्सनालिटी भी होती है, वो डिपेंड करती है। अगर आई होप यू अंडरस्टैंड अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुरंत अभी मैंने क्या कहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली इसे। वेल या मतलब दैट मीन्स कि ह्यूमन नेचर के साथ तुम्हारे जो वो ट्रेड जो सभी में सेम है, उसके साथ पर्सनालिटी भी मैटर करती है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ह्यूमन नेचर को तुम्हारे अंदर के। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे हरा सकते हैं? पहली बात, आई थिंक हरा सकते हैं, बट कैसे? कैसे से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। ह्यूमन नेचर रेबेलियन पैराडॉक्स मेड बाय मी माई सेल्फ। ये पैराडॉक्स कहता है कि मेरा ये सोचना कि मैं ह्यूमन नेचर को हराऊंगा, ये भी ह्यूमन नेचर ने ही डिज़ाइन किया है। क्योंकि हमारे बचपन में ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है ना, 1 से 5 या 6 साल के बीच में ही। एंड ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि हम जितना हम अपने शुरू के सर्वाइवल ईयर्स में जीते हैं, क्योंकि हमारे एक मिनट यार, मैं भूल गया रीज़न, मैं सोच नहीं पा रहा। क्योंकि तुम आगे के ईयर्स जिए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास तब अबंडेंट रिसोर्सेस थे तुम्हारे जीने के, और वो रिसोर्सेस तुम्हें बिना कुछ काम किए मिल रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स से। इसलिए तुम वो सारी पर्सनालिटी तुम कॉपी करते हो। एंड एक और रीज़न है कि वो क्लोजेस्ट हैं, तो तुम सर्वाइवल के लिए तुम कॉपी करते हो। पर ऐसा सर्वाइवल क्यों होता है? नेचर ने डिज़ाइन किया, एंड वी डोंट नो द रीज़न फॉर बिहाइंड इट। तुम गॉड कह सकते हो, आई डोंट नो, मे बी। बट या मेरी पैराडॉक्स क्या है कि दो मेरी पर्सनालिटी है रेबल करने की, मगर ह्यूमन नेचर का भी इसमें रोल है कि उसने 1 से 5 साल में मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई। पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हुई कि मैं रेबल करूँगा ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़। तुम ऐसा समझ लो कि ह्यूमन नेचर का प्लान है कि मैं रेबल करूँ, काइंड ऑफ, दो ऐसा है नहीं, बट काइंड ऑफ समझ सकते हो। फॉर एन इंस्टेंस ले सकते हो अपने समझने के लिए। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि वैसे तो हम हरा सकते हैं, बट मतलब क्या होगा ह्यूमन नेचर को हराने का? क्या हम अब इंसान नहीं हैं? बट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि देखो, सोशली तो हमें ये ह्यूमन नेचर ही ह्यूमन बनाता है। कोई कंपैशनेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेट से वो बस पड़ा रहता है, उसमें सर्वाइवल का डिज़ायर नहीं बचा है खुद को बचाने का। उसके सामने एक्स आ रही है तो वो, वैसे तो ह्यूमन नेचर उस एक्स से खुद को बचाने के लिए, एक्स वो कुल्हाड़ी, उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे लाएगा, मगर वो नहीं लाएगा क्योंकि इसमें अब डिज़ायर ही नहीं है खुद को बचाने का। ह्यूमन नेचर का उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं बचा है। तो क्या ये लाइक ह्यूमैनिटी है? लाइक कैन ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन नेचर? वेल, इट कैन एग्जिस्ट, बट इज़ इट एनी लॉन्गर ह्यूमन और नॉट? अगर हर इंसान से ह्यूमन नेचर हट गया तो क्या वो इंसान बचेगा? मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ बात, बट क्या वो इंसान बचेगा? 1 मिनट, मैं आया पानी पी के। वेल, सोशली मुझे नहीं पता उसे कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा,
पर अगर सारे इंसान वैसे हुए तो उसे, या मेजॉरिटी वैसे हुई तो उसे एक नया अपडेट मान लिया जाएगा एवोल्यूशन में। अब बट इवेंचुअली उसे इंसान मान ही लिया जाएगा। बट अगर लेट्स से तुम अकेले बनते हो, या कोई एक इंसान जिसने अकेले ह्यूमन नेचर को हराया है, क्या वो इंसान बचेगा? मेजॉरिटी की बात हटा दो, क्योंकि हम ये चीज़, अनसर्टेनिटी इज़ द ट्रुथ, और हम अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अनसर्टेनिटी आई थिंक सबसे बड़ा वो है ह्यूमन नेचर का पार्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है भाई। अनसर्टेनिटी ने सब कुछ, हम जो हैं सब अनसर्टेनिटी की वजह से हैं। अनसर्टेनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रुथ। कॉल किसका आ रहा है बे? वेल कॉल ख़त्म। अब हाँ, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा था। सोशली तो तुम अनएक्सेप्टेबल हो सकते हो, मगर इंडिविजुअली क्या है? इंडिविजुअली तुम कुछ भी हो सकते हो। तो इंडिविजुअली इंडिविजुअलिटी इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन फिज़िकलिटी। तुम फिज़िकली तो ह्यूमन हो, मगर मेंटली या एब्स्ट्रैक्शन में तुम इंसान आई गेस बचे हो। क्योंकि इमेजिन जब इंसान शुरुआत में थे तो भी क्या वो इंसान थे, मगर उनके पास ह्यूमन नेचर नहीं था, बट स्टिल हम उन्हें इंसान कंसिडर करते थे, या अभी करते हैं प्रोबेबली। और वो और सारी जो स्पेसीज़ थी उन्हें भी हम इंसानों की स्पेसीज़ कंसिडर करते हैं, डिस्पाइट इसके कि उन पे ह्यूमन नेचर नहीं था। आई जस्ट रियलाइज्ड कि पंखे की आवाज़ आ रही होगी, अभी भी आ रही होगी वैसे तो, क्योंकि मैंने बंद नहीं किया है। एंड आई डोंट थिंक कोई भी व्यू आने वाला है, तो बंद करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके सो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि ह्यूमन नेचर को हम हरा कैसे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल आई थिंक कि एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं ह्यूमन नेचर को टेस्ट करने के लिए, बट ये मोरालिटी के ख़िलाफ़ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकल है। सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तुम वैसे कर सकते हो जेल वेल हो जाएगी, तो मेरा नाम मत लेना किसने बोला, मैंने नहीं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ करने का, ये हाइपोथेटिकल है। देयर इज़ नथिंग प्रैक्टिकल इन दिस। ओके सो इट्स जस्ट हाइपोथेसिस कि ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। ओके वेल या ये एक बाय द वे एक्सपर्ट का ओपिनियन भी नहीं है, तो इसको कुछ मत लो, सीरियस मत लो, तुम्हारी मर्जी मत लेना, मर्जी भी नहीं मत लेना। ओके वेल एक्सपेरिमेंट ये है कि लेट्स से हम 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ को रखते हैं और उनकी हम केयर करते हैं, बट हम उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे कुछ भी कम्युनिकेशन ना हो, कोई एक फादर फिगर ना हो उनके सामने, फादर फिगर या कुछ भी ना हो, तो ये होगा ही क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो सरवाइव भी नहीं करेंगे ह्यूमन नेचर। बट अगर हम समहाउ ऐसा कर सकें, जो कि हम प्रोबेबली कर सकेंगे फ्यूचर में, आई थिंक कर सकेंगे, आई बिलीव कर सकेंगे, क्योंकि इंसान बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं, और इंसान इतना तेज़ बढ़ेंगे कि वो ह्यूमन नेचर को भी हरा देंगे, सेड बाय ए रेबेलियन। ओके एंड अगर हम उनमें समहाउ रैशनैलिटी उनके ब्रेन में इम्प्लांट कर दें कि वो पीयर्स पे ना जाएं, वो सोचें किसी चीज़ को करने से पहले, इंस्टिंक्चुअली उनको मार दें हम, दैट इज़ हाउ वी कैन डिफीट ह्यूमन नेचर, इंस्टिंक्ट को हराना। एंड प्रोबेबली नर्वस सिस्टम का भी कनेक्शन तोड़ देना। नर्वस सिस्टम का कनेक्शन से मेरा मतलब है कि कि नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट ना कर देना कि लकड़ी आए कूद जाओ तुम, ऐसा नहीं। एंड देयर्स वन मोर रीज़न हाउ वी कैन डिफीट ह्यूमन नेचर, नॉट अ रीज़न बट अ वे यू कैन रेबल अगेंस्ट इट, दो यू डोंट नीड टू रेबल, तुम इसके साथ रह सकते हो, मास्टर कर सकते हो, बट स्टिल देखो हमारा ह्यूमन नेचर है सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, बैलेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। अब अगर तुम एक अनबैलेंस्ड एक्सट्रीमिटी में ज़िंदगी जियो, दैट इज़ हाउ यू कैन डिफीट
दैट इज़ हाउ यू कैन रेबल अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, दो यू डोंट नीड टू अगेन। क्या ज़रूरत है यार रेबल करने की? लाइक सोशली सोचो, एज अ सोसाइटल पर्सन क्या ज़रूरत है रेबल करने की? मत करो ना, जियो ज़िंदगी अपनी। बट इफ़ यू रेबल, जो कि तुम्हारे औकात से बाहर का है ऑनेस्टली, ये मेरी भी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो एक्सट्रीमिटी में नहीं जीने वाला भाई। मैं बैलेंस्ड ज़िंदगी लेके चलूँगा। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस। ओके, सर्वाइवल के लिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस हर फील्ड में ज़िंदगी के। एंड अगर हम एक्सट्रीमिटी में जिए तो दैट इज़ हाउ वी कैन डिफीट ह्यूमन नेचर। एक्सट्रीमिटी में कैसे जिए, मतलब जीने का मतलब क्या है कि किसी एक फील्ड में अपना सब कुछ दे दो, खाना भूल जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ उस फील्ड से। एंड ऑब्सेशन इतने बड़े लेवल का कि तुम और कुछ सोचो ही ना उस फील्ड के अलावा, जियो, एक एक सांस लो उस फील्ड के लिए। दैट इज़ हाउ यू रेबल अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, दैट इज़ अ ट्रू रेबेलियन। एंड अगेन यू डोंट नीड टू। सो कॉन्क्लूड करें इस वीडियो को, तो यह है, ह्यूमन नेचर को हम रैशनैलिटी से हरा सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे, द मोस्ट promising way to defeat human nature. Thank you. एंड दो अभी हमारे पास कोई इसका वो नहीं है, ट्रैक रिसर्च नहीं है, बट आई बिलीव कि ह्यूमन नेचर को हराया जा सकता है।